जय श्री कृष्ण। आज प्रारंभ करने जा रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रय विभाग योग। जिस प्रकार हमने 15वें अध्याय में 3 गुण देखे थे, गुण त्रय विभाग योग, उसी प्रकार इस अध्याय में श्रद्धा के 3 विभाग किए गए हैं। सात्विकी श्रद्धा, राजसी और तामसी श्रद्धा। तो इस विभाग को जो ठीक ठीक जान लेगा वह सात्विकी श्रद्धा का ग्रहण और राजसी व तामसी श्रद्धा का त्याग कर देगा। राजसी तामसी श्रद्धा का त्याग करते ही सात्विकी श्रद्धा से भगवान के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव हो जाएगा। इसीलिए इस अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग रखा गया है। इस अध्याय में कुल 28 श्लोक हैं। तो 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने शास्त्र विधि का त्याग करके मनमाने ढंग से आचरण करने वाले पुरुषों को सिद्धि, सुख और परम गति न मिलने की बात कही। तो यह सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि शास्त्र विधि को ठीक ठीक जानने वाले लोग तो बहुत कम हैं। अधिक संख्या में ऐसे ही लोग हैं जो शास्त्र विधि को नहीं जानते, पर अपनी कुल परंपरा, वर्ण, आश्रम, संस्कार के अनुसार देवता आदि का श्रद्धा पूर्वक यज्ञ, पूजन इत्यादि करते हैं। अब शास्त्र विधि का त्याग होने से ऐसे पुरुषों की नीची या आसुरी स्थिति होनी चाहिए और श्रद्धा ऊंची होने से दैवी स्थिति होनी चाहिए। तो इसलिए वास्तव में उनकी स्थिति क्या है, तो यही जानने के लिए अर्जुन अब इस अध्याय में भगवान से पहला प्रश्न करते हैं। लेकिन इस पहले प्रश्न को देखने से पहले पिछले अध्याय में बताई गई कुछ आसुरी संपत्तियां और किस प्रकार दैवी संपत्तियों को ग्रहण कर और आसुरी संपत्तियों को त्याग कर मनुष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति की ओर बढ़ सकता है। तो एक बार दोहरा के वो श्लोक फिर आगे चलते हैं। भूले अनेकों कल्पना में मोह बंधन बीच हैं, वे काम भोगों में फंसे पड़ते नरक में नीच हैं। धन मान मद में मस्त ऐंठू निज प्रशंसक अज्ञ हैं, वे दंभ से विधिहीन करते नाम ही को यज्ञ हैं। बल काम क्रोध घमंड वश निंदा करें मद से तने, सब में व अपने में बसे मुझ देव के द्वेषी बने। जो हैं नराधम क्रूर द्वेषी लीन पापाचार में, उनको गिराता नित्य आसुर योनि में संसार में। वे जन्म जन्म सदैव आसुर योनि ही पाते रहें, मुझको न पाकर अंत में अति ही अधोगति को गहें। ये काम लालच क्रोध तीनों ही नरक के द्वार हैं, इस हेतु तीनों आत्मनाशक त्याज्य सर्व प्रकार हैं। इन नरक द्वारों से पुरुष जो मुक्त पार्थ सदैव ही, शुभ आचरण निज हेतु करता परम गति पाता वही। जो शास्त्र विधि को छोड़ करता कर्म मन माने सभी, वह सिद्ध सुख अथवा परम गति को न पाता है कभी। इस हेतु कार्य अकार्य निर्णय मान शास्त्र प्रमाण ही, करना कहा जो शास्त्र में है, जान कर वह कर वही। तो यहाँ हमने 16वां अध्याय समाप्त किया। तो अब अर्जुन का प्रश्न है कि यदि कोई श्रद्धा तो है उसके अंदर, लेकिन वो शास्त्र विधि नहीं मानता है, तो उसकी क्या स्थिति है? क्या वो दैवी है या आसुरी? ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा कौन सी है? सात्विकी है अथवा राजसी या तामसी? तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए है।
उन दोनों के सामने कलयुग की जनता थी, क्योंकि द्वापर युग समाप्त हो रहा था। आगे आने वाली कलयुगी जीवों की तरफ दृष्टि रहने से अर्जुन पूछते हैं कि महाराज, जिन मनुष्यों का भाव अच्छा है, श्रद्धा भक्ति भी है, पर शास्त्र विधि को जानते नहीं, यदि वे जान जाएं तो पालन करने लग जाएं और उनको पता नहीं, अतः उनकी स्थिति क्या होगी। तो आगे आने वाली जनता में शास्त्र का ज्ञान बहुत कम रहेगा, उन्हें अच्छा सत्संग मिलना भी कठिन होगा, क्योंकि अच्छे संत महात्मा पहले युगों में भी कम हुए हैं, फिर कलयुग में तो और भी कम होंगे। तो कम होने पर भी यदि भीतर चाहना हो तो उन्हें सत्संग मिल सकता है, परंतु मुश्किल यह है कि कलयुग में दंभ पाखंड ज़्यादा होने से कई दंभी और पाखंडी पुरुष संत बन जाते हैं, अतः सच्चे संत पहचान पाने में कठिनाई है। तो इस प्रकार पहले तो संत महात्मा मिलने कठिन है, मिल भी जाए तो उनमें से कौन से संत कैसे हैं, इस बात की पहचान प्रायः नहीं हो पाएगी, और पहचान हुए बिना उनका संग करके विशेष लाभ प्राप्त हो, ऐसी भी बात नहीं है, इसकी भी आशंका रहेगी। अतः जो शास्त्र विधि को भी नहीं जानते और असली संतों का संग भी नहीं मिल सकता, परंतु जो कुछ यजन पूजन करते हैं वे श्रद्धा से करते हैं, मन से करते हैं, प्रेम से करते हैं, ऐसे मनुष्यों की निष्ठा कौन सी होती है, सात्विकी अथवा राजसी अथवा तामसी। अब भगवान कहते हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां वृणु। तो भगवान कहते हैं कि मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की ही होती है, उसको तुम पहले मुझसे जान लो कि कौन सी श्रद्धा कैसी होती है। तो यहाँ पे पीछे एक बात और बताई है तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण के बारे में, कि तीनों गुणों में परस्पर 10 गुना का अंतर है। तो जैसे तमोगुण अगर 1 है तो रजोगुण 10 है, और उससे 10 गुना श्रेष्ठ सतोगुण 100 है। तो तात्पर्य है कि तमोगुण और रजोगुण पास पास में हैं, जबकि सत्वगुण दोनों से बहुत दूर हो जाता है। तो उसकी प्राप्ति का मार्ग कठिन भी है, दूर भी है। मनुष्यों की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी ऐसे 3 तरह की ही होती है। तो 3 श्रद्धाएं हैं, संगजा, शास्त्रजा, स्वभावजा। तो सा स्वभावजा अर्थात स्वभाव से पैदा हुई स्वतः सिद्ध श्रद्धा है, वह न तो संग से पैदा हुई है और न शास्त्रों से पैदा हुई है, ये वे स्वाभाविक इस प्रवाह में बह रहे हैं और देवता आदि का पूजन करते जा रहे हैं। तो अब स्वभावजा श्रद्धा जो है वो 3 प्रकार की है, सात्विकी, राजसी और तामसी। पीछे के श्लोक में सत्वम आहो रजस्तमः पदों में आहो अव्यय देने का तात्पर्य यह दिया कि अर्जुन की दृष्टि में सत्वम से दैवी संपत्ति है और रजस्तम से आसुरी संपत्ति। तो ये 2 ही विभाग हैं, रज, तमः और सत्व। और भगवान भी बंधन की दृष्टि से राजसी तामसी दोनों को आसुरी संपत्ति ही मान रहे हैं। तो निबंधाया सुरी मता, परंतु बंधन की दृष्टि से राजसी और तामसी एक होते हुए भी दोनों के बंधन में भेद है। राजस मनुष्य सकाम भाव से शास्त्र विहित कर्म भी करते हैं, अतः वे स्वर्ग आदि ऊंचे लोक में जाकर और वहां के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में लौट आते हैं। परंतु तामस मनुष्य शास्त्र विहित कर्म नहीं करते, अतः वे कामना और मूढ़ता के कारण अधम गति में जाते हैं। तो इस प्रकार राजस और तामस दोनों ही मनुष्यों का बंधन बना रहता है। दोनों के बंधन में भेद की दृष्टि से ही भगवान आसुरी संपदा वालों की श्रद्धा से राजसी और तामसी 2 भेद करते हैं, और सात्विकी, राजसी तथा तामसी तीनों श्रद्धाओं को अलग अलग सुनने के लिए कहते हैं।
तो अब पूर्व श्लोक में वर्णित स्वभावजा श्रद्धा के 3 भेद क्यों होते हैं, तो अब इसको भगवान ने आगे के श्लोक में बताया है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः। यानी हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा है। तो यहाँ पर श्रद्धा भाव है, जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। और भाव 2 तरह का होता है, सद्भाव और असद्भाव। जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वह सद्भाव होता है, और जो संसार की तरफ ले जाता है वह असद्भाव होता है। तो दैवी संपत्ति में सद्भाव की मुख्यता होती है और आसुरी संपत्ति में असद्भाव की मुख्यता होती है। तो मैं साधक हूँ, इसमें अगर असद्भाव की मुख्यता हो तो अभिमान होगा, और सद्भाव की मुख्यता हो तो स्वाभिमान होगा। अभिमान से आसुरी संपत्ति आती है और स्वाभिमान से दैवी संपत्ति आती है। अब दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता देखने से अभिमान होता है, और अपने कर्तव्यों को देखने से स्वाभिमान होता है कि मैं साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ। अभिमान होने पर तो मनुष्य साधन विरुद्ध काम कर बैठेगा, पर स्वाभिमान होने पर उसको साधन विरुद्ध काम करने में लज्जा होगी। स्वाभिमान होने से वह सात्विकी में चला जाएगा और अभिमान होने से वह राजसी व तामसी में चला जाएगा। अब अपने इष्ट के यजन पूजन द्वारा मनुष्यों की निष्ठा की पहचान किस प्रकार होती है। यजन्ते सात्विका देवान्य अक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चन्ये यजन्ते तामसा जनाः। यानी सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूतगणों का पूजन करते हैं। सात्विक अर्थात दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। तो देवान शब्द से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता माने जाते हैं, क्योंकि दैवी संपत्ति में देव शब्द ईश्वर का वाचक है और उसकी संपत्ति अर्थात दैवी संपत्ति मुक्तिदायक है। अब दैवी संपद विमोक्षाय, यानी वह दैवी संपत्ति जिनमें प्रकट होती है, उन दैवी संपत्ति वाले साधकों की स्वाभाविक श्रद्धा की पहचान बताने के लिए यहाँ यजन्ते सात्विका देवान पद आया है। तो अब ईश्वर कोटि के देवताओं में भी साधकों की श्रद्धा अलग अलग होती है। किसी की श्रद्धा भगवान विष्णु में होती है, राम कृष्ण आदि उनके अवतार जो हैं। किसी की भगवान शंकर में होती है, किसी की गणेश में होती है, किसी की भगवती शक्ति माँ में होती है, किसी की भगवान सूर्य में होती है। तो ईश्वर के जिस रूप में उसकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है उसी का वे विशेषता से यज्ञ या पूजन करते हैं। अब जैसे 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, इन 33 प्रकार के शास्त्रोक्त देवताओं का निष्काम भाव से पूजन करना भी यजन्ते सात्विका देवान के अंतर्गत ही माना जाएगा। यक्ष रक्षांसी राजसा, यानी राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। यानी यक्ष राक्षस भी देव योनि में हैं। यक्षों में धन के संग्रह की मुख्यता होती है और राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है। तो अपनी कामना पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्यों में यक्षों और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति हो जाती है। फिर है प्रेतान भूत गणांश चान्ये यजन्ते तामसा जना, यानी तामस मनुष्य प्रेतों तथा भूतों का पूजन करते हैं। यानी जो मर गए हैं उन्हें प्रेत कहते हैं और जो भूत योनि में चले गए हैं उन्हें भूत कहते हैं।
तो यहाँ पे हमारे जो पितर हैं वो दूसरों के लिए भूत हैं और दूसरों के जो पितर हैं वो हमारे लिए भूत हैं। तो पितरों का पूजन करना तामस नहीं है, पर भूतों का पूजन करना तामस है। तो परिशिष्ट भाव यहाँ पर यही है कि देवताओं का पूजन करने वाले सात्विक मनुष्य शरीर छूटने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। यक्ष राक्षसों का पूजन करने वाले राजस मनुष्य यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले तामस मनुष्य भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। अब गीता में यज्ञ बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्म आ जाते हैं। तो यहाँ भी यजन्ते पद में इसी सब कर्तव्य कर्मों को ले लेना चाहिए। तो अब तक उन मनुष्यों की बात बताई जो शास्त्र विधि को न जानने के कारण अज्ञता पूर्वक उसका त्याग करते हैं, परंतु अपने इष्ट तथा उसके यजन पूजन में श्रद्धा रखते हैं। अब विरोध पूर्वक शास्त्र विधि का त्याग करने वाले श्रद्धा रहित मनुष्यों की क्रियाओं का वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माम चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्ययासुरनिश्चयान्। यानी जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं और जो दंभ और अहंकार से अच्छी तरह युक्त हैं, जो भोग पदार्थ आसक्ति और हठ से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित 5 भूतों को अर्थात 5 भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले समझ। तो यहाँ पे अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जना, यानी शास्त्र में जिसका विधान नहीं है, प्रत्युत जो निषेध है, ऐसे घोर तप को करने में उनकी रुचि होती है, अर्थात उनकी रुचि सदा शास्त्र के विपरीत ही होती है। कारण कि तामसी बुद्धि होने से वे स्वयं तो शास्त्र को जानते नहीं और दूसरा कोई बता भी दे तो वे उसको मानते नहीं या मानना नहीं चाहते। दंभा अहंकार संयुक्ता, यानी उनके भीतर यह बात गहरी बैठी हुई होती है कि आज संसार में जितने भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि करते हैं वे सब दंभ करते हैं। दंभ के बिना दूसरा कुछ है ही नहीं, अतः वे खुद भी दंभ करते हैं कि उनके भीतर अपनी बुद्धिमानी का, चतुराई का, जानकारी का अभिमान रहता है कि हम बड़े जानकार आदमी हैं, हम लोगों को समझा सकते हैं, हम उन्हें रास्ते पर ला सकते हैं, हम शास्त्रों की बात क्यों सुने, हम कोई कम जानते हैं क्या, हमारी बातें सुनो तो तुम्हें पता चलेगा कि हम भी कुछ हैं। तो काम राग बलान्विता, यानी काम शब्द भोग पदार्थों का वाचक है। उन पदार्थों में रंग लाना, तल्लीन हो जाना, एक रस हो जाना राग है, और उनको प्राप्त करने का अथवा उनको बनाए रखने का जो हठ, दुराग्रह है, वह बल है। तो इनसे वे सदा युक्त रहते हैं। उन आसुर स्वभाव वाले लोगों में यह भाव रहता है कि मनुष्य शरीर पाकर इन भोगों को नहीं भोगा तो मनुष्य शरीर पशु की तरह ही है। सांसारिक भोग सामग्री को मनुष्य ने प्राप्त नहीं किया तो फिर उसने क्या किया। मनुष्य शरीर पाकर मन चाही भोग सामग्री नहीं मिली तो फिर उसका जीवन ही व्यर्थ है, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार वे प्राप्त सामग्री को भोगने में सदा तल्लीन रहते हैं और धन संपत्ति आदि भोग सामग्री को प्राप्त करने के लिए हठ पूर्वक जिद से तप किया करते हैं। कर्षयन्तः शरीरस्थम भूतग्रामम, यानी वे शरीर में स्थित 5 भूतों पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश को कृश करते हैं, शरीर को सुखाते हैं और इसी को तप समझते हैं। तो शरीर को कष्ट दिए बिना तप नहीं होता, ऐसी उनकी स्वाभाविक धारणा रहती है। जब 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में
शरीर, वाणी और मन से तप का वर्णन हुआ है, तो वहाँ पे शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है। ये जो तप है बहुत शांति से होता है, परंतु यहाँ जिस तप की बात है वह शास्त्र विरुद्ध घोर तप है और अविधि पूर्वक शरीर को कष्ट देकर किया जाता है। माम चैवांत शरीरस्थम, यानी भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करते हैं, यानी कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। कैसे? वे मेरी आज्ञा, मेरे मत के अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विपरीत चलते हैं। तो अर्जुन ने पूछा था कि वे कौन सी निष्ठा वाले हैं, सात्विक हैं कि राजस तामस, दैवी संपत्ति वाले हैं कि आसुरी। तो भगवान कहते हैं कि उनको आसुर निश्चय वाले समझो। तान विद्धि आसुर निश्चयान, ये पद सामान्य आसुरी संपत्ति वालों का वाचक नहीं है, प्रत्युत उनमें भी जो अत्यंत नीच विशेष नास्तिक हैं उनका वाचक है। तो ये उनके बारे में बात हो रही है जो शास्त्र विधि वगैरह जान के भी उसका विरोध करके, या जानते हैं या नहीं जानते हैं लेकिन उसको जानना भी नहीं चाहते और उसका विरोध करते हैं, उसके विपरीत ही कर्म करते हैं अपने दंभ के कारण। तो ऐसे लोग विशेष नास्तिक हैं, नीच हैं। तो आज यही समाप्त करती हूँ, इसके आगे कल। जय श्री कृष्ण।